नमस्कार दोस्तों, मैं विजय हिपोजी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आज लोग समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे ही मन में आता है तुरंत पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसी है, कई प्रश्न दिमाग में हूबहू समाने लगते हैं। तो दोस्तों आज हम बताएंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारे भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी को कई परतों में विभाजित किया है। कई परतों में विभाजित करने का अर्थ है कि कई परतों में विभाजित करके उसका अध्ययन किया है। हमारे भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया है और यह 3 परत का अर्थ आप लोग इस तरह समझेंगे कि परत जैसे प्याज, फॉर एग्जाम्पल प्याज कई परतों में आपस में जुटी होती है। इसी तरह पृथ्वी भी कई परतों में आपस में जुटी है। जैसे प्लेट टेक्टोनिक की घटना जब होती है उसमें कई प्लेटें आपस में गतिमान मूव करती रहती हैं। ये प्रक्रिया अगले टॉपिक में होगा, यह अगले टॉपिक का विषय है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको बता दें कि पृथ्वी कितने भागों में, कितने स्तरों में विभाजित है। पहला स्तर क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। इसे सियाल नाम से भी जाना जाता है, सियाल। वही मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, जिसे सीमा नाम से जाना जाता है, सीमा नाम से जाना जाता है। क्रोड नियान और आयरन से मिलकर बना है, जिसे निफे नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये सभी जो पदार्थ हैं जिससे मिलकर बने हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसे याद रखना ही अनिवार्य है। क्योंकि क्रस्ट कैसे बना, यानी क्रस्ट यानी परपटी कैसे बनी, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट। मेंटल सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। क्रोड निकिल और आयरन से मिलकर बना है। दोस्तों क्रस्ट जो कि रैपिटी 0 से 700 किलोमीटर तक रैपिटी नाम से जाना जाता है। यह रैपिटी क्या दर्शाता है, असंबद्धता। यह रैपिटी असंबद्धता को दर्शाता है, यानी डिस्कंटिन्यूटी। हमारे भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कई परतों को अलग अलग भागों में विभाजित करके अध्ययन किया है, जिसमें क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली रेखा गुटेनबर्ग रेखा कहलाती है, गुटेनबर्ग रेखा कहलाती है। वहीं मेंटल और क्रोड को डिवाइड करने वाली रेखा लेहमैन रेखा कहलाती है। लेहमैन एक वैज्ञानिक के नाम से जिन्होंने इसके बारे में चर्चा किया और बताया, लेहमैन नाम से जाने। तो दोस्तों इसमें क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा गुटेनबर्ग रेखा, मेंटल और क्रोड को अलग करने वाली रेखा लेहमैन रेखा। पृथ्वी की केंद्र से ये सभी गतिविधियाँ, सभी परतें को आपस में विभाजित करके समझा गया है। दोस्तों यही क्रस्ट में भूकंप की घटनाएं होती हैं, जिससे कई वेव निकलते हैं, SPL करके कई वेव्स निकलते हैं। उसके बारे में हम वो भी, उस टॉपिक को भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। इसमें जब क्रस्ट से भूकंप निकलती है, भूकंपीय तरंगे निकलती हैं, तो क्रोड तक जब आती हैं तो यहाँ कुछ तरंगे विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि क्रोड इतना हीट है, इतना गर्म है कि यहाँ तक वो मूव नहीं कर पाती हैं। कुछ तरंगे हैं जो तीनों में, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीनों में पार होके आगे निकल जाती हैं। दोस्तों इसमें भूकंप की घटना क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ मचाती है, उत्पात मचाती है, और ज़्यादातर नुकसान देह क्रस्ट में ही यानी परपटी में ही होता है। एक विषय और है इसमें बाकी
टेम्परेचर का। दोस्तों क्रस्ट से जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे, यानी पर 32 मीटर जैसे अंदर जाएंगे, 32 मीटर अंदर गए कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की वजह पृथ्वी हीट होती जाती है। यह घटना क्रस्ट से होते हुए मेंटल तक कुछ भाग में आती है और आगे जाके समाप्त भी हो जाती है। कोरोड तक ये घटना नहीं होती है। तो दोस्तों आप लोगों को पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना के विषय में आज पृथ्वी की परतों के बारे में बताया गया, जिसमें क्रस्ट पहली परत, दूसरी परत मेंटल, तीसरा क्रोड, 3 परतों में बटी है। क्रस्ट का निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है। मेंटल का निर्माण सिलिकॉन मैग्नीशियम से हुआ है। क्रोड का निर्माण निकिल और आयरन से मिलकर हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के सभी पहलुओं को आप लोग ध्यान से समझिए और समझने का प्रयास करिए। इसे याद रखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के समय यही सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोगों के प्रश्न को हल कराने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो दोस्तों इसमें असंबद्धता यानी डिस्कॉन्टिन्यूटी जो कि डिवाइड करने वाले हैं, जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच की रेखाओं को डिवाइड करने वाले गुटेनबर्ग रेखा, मेंटल और क्रोड को डिवाइड करने वाली लेहमैन रेखा, और रैपिटी जो कि 0 से 700 किलोमीटर के बीच में है। 0 से 5 किलोमीटर के बीच में यहीं पे मोहोरो करके एक लाइन बन जाती है, मोहोरो। ओके दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आगे मैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।